आज का टॉपिक है फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। फसल, क्रॉप। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण में गेहूं की फसल। एक यहाँ पर खेत है, ये खेत में अगर हम गेहूं उगा रहे हैं तो एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए पूरे खेत में। अगर यहाँ पर धान उगा रहे हैं तो पूरे खेत में धान ही होना चाहिए, एक ही किस्म के पौधा होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गेहूं की फसल, का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं हो। ठीक है, धान उगाएंगे तो पूरे खेत में धान ही होना चाहिए। ठीक है। खरीफ फसल, मानसून क्रॉप्स। जिस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि जब वर्षा होता है, जब बारिश होती है, उस समय जो भी चीज़ हम उगाएंगे उसको बोलेंगे खरीफ फसल। ठीक है। और भारत में ना वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जून से सितंबर के बीच जो भी चीज़ आप उगा दिए तो वो सब के सब क्या हो जाएगा, खरीफ फसल। ठीक है। जैसे में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सब के सब क्या है, खरीफ फसलें। नेक्स्ट, रबी फसल, विंटर क्रॉप्स। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि ठंडा के दिनों में जो भी फसल हम उगाते हैं वो सब के सब क्या होता है, रबी फसल। जैसे में हो गया गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सब के सब क्या है, रबी फसलें। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल सिस्टम। फसल उगाने के लिए किसान को खेतों में अनेक क्रियाकलाप समय अनुसार करनी पड़ती है। जैसे में पहले नंबर करना होता है मिट्टी तैयार करना, दूसरा में बुआई, तीसरा में खाद एवं उर्वरक देना, चौथा में सिंचाई करना, पांचवा में खरपतवार से सुरक्षा, और छठा में कटाई, और सातवां में भंडारण। इस सब को हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। इस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट, मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थ का उपयोग आराम से कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे से बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यक भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने,
खरपतवार निकालने एवं मिट्टी टूटी खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे कि घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंटे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के पीछे जो हल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। श्रम का मतलब मेहनत एवं समय दोनों की बचत होती है। इस वीडियो में हमने सीखा मिट्टी तैयार करना और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे बुआई। ठीक है।